नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज, जो कि अपोहा तंत्र से है या नदी प्रणाली से मॉक टेस्ट है। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, करेंगे एक प्यारा सा कमेंट। तो पहला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी, क्योंकि गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, साथ ही साथ पूरे भारत की दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी है। 1464 लगभग इसका किलोमीटर में इसकी लंबाई मानी जाती है। और साथ ही साथ दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी को कहते हैं। और दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को। याद रखना, कावेरी को वर्षवाहिनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कृष्णा, नर्मदा, महानदी या स्वर्ण रेखा। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा रेंज के ऊपर से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, और नीचे से जो बहती है वो ताप्ती नदी बहती है। तो आपने देखा होगा जो अमरकंटक है, सतपुड़ा की रेंज में यहाँ पे मैकाल पर्वत है, और यहीं पे अमरकंटक चोटी है, और यहीं से ये नर्मदा नदी निकलती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है कृष्णा, पेरियार, चंबल, सोन। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोन नदी निकलती है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जो सतपुड़ा रेंज को तीन भागों में बांटा हुआ है, जो सबसे लास्ट का है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत बोलते हैं, मैकाल श्रेणी बोलते हैं। इसी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है, नीचे की ओर से महानदी, ठीक है, महानदी। हालांकि ये महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है, सिहावा पर्वत से निकलती है महानदी, ठीक हो गया। लेकिन ऊपर से जो निकलती है वो निकलती है आपकी सोन नदी, जो कि गंगा नदी में पटना के आसपास यहाँ पे मिलती है। अमरकंटक से ही यहाँ पे पश्चिम वाले हिस्से से निकलती है नर्मदा नदी। तो देखो नर्मदा भी निकलती है, महानदी भी निकलती है, और सोन भी निकलती है। तो इसमें विकल्प में अमरकंटक में सिर्फ क्या दिया हुआ है? सोन नदी दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, कूची-कुली जलप्रपात, या फिर राकिम कुंड जलप्रपात, या फिर केवती जलप्रपात। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को तो देखोगे भी नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होने वाला है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूची-कुली जलप्रपात कहाँ पे है? आप सभी जानते हैं ये कर्नाटक में ही है, कूची-कुली जलप्रपात। अब दोस्तों अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, नहीं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में जो हमारा बन रहा है, हिमालय के अपोहा तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी। तो महानदी को मैं अभी आपको बता के गया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये अमरकंटक के सिहावा क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ वाला वहां से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र हिमालय से, गंगा हिमालय क्षेत्र से, और सिंधु भी हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सतलज, रावी, झेलम, चिनाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? झेलम नदी जो है पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। इस तरीके से अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आ रहा है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? डिडेशनरी देवी, अंगार मोती, चंद्रहासिनी देवी, महामाया। मांड और महानदी के संगम पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रहासिनी देवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ रहा है आठवां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित जल प्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? धुआंधार, दूध सागर, नोखाली कई प्रपात, लैंड सिंह प्रपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूध सागर जो है आपका गोवा के अंदर है, और इसकी बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न आ रहा है हमारा, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? सिंधु और गंगा नदी के मध्य, गंगा और यमुना नदी के मध्य, गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य। तो अरावली देखो राजस्थान में है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी और गंगा नदी के मध्य।
देखो सिंधु इधर को बहती है और गंगा इधर को बहती है, तो ये विभाजन रेखा बीच में हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। फ्री का क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रायद्वीप भारत, जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी पूर्व, ये तो पश्चिम हो गया, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ताप्ती, नर्मदा, महानदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप समझ ही चुके होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक से निकलती है, नीचे को जाती है, ये सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ के रायपुर से, ठीक है, सिहावा पर्वत यहाँ से नीचे को जाती है। ताप्ती और नर्मदा तो यूँ जाती है, यूँ, आप सभी को पता होगा। सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज नर्मदा और नीचे ताप्ती, इधर को जाती है पश्चिम की ओर को, जबकि महानदी जाती है पूर्व की ओर को। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? गोदावरी, गंगा, शरावती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आ रहा है, फुल्लर झील भारत के किस क्षेत्र में, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील याद रखना पीलीभीत में है। कहाँ पे है ये? पीलीभीत में है, पीलीभीत में है। और इसका मैं कुछ भूल रहा हूँ, इससे फैक्ट था गंगा नदी के आसपास, इससे बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ना। तो गंगा नदी से, पीलीभीत से ही प्रश्न देखने को मिलता है बहुत अच्छा, कि मैदानी क्षेत्र पर निर्मित पहली झील, इस तरीके से कुछ प्रश्न जरूर है इस प्रश्न का। तो कोशिश करता हूँ, मुझे अगर ये मिलता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा पूरी, ठीक है। देखो अब आ रहा, देखो गोमती नदी है, गोमती नदी, देखो एकदम मुझे दिमाग में भी बात आ गई। गोमती नदी, गोमती नदी जो है, गोमती नदी का अगर हम उद्गम देखते हैं तो गोमल ताल है, और गोमल ताल फुल्लर झील के आसपास का हिस्सा है, ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल मैदान में होता है वो कौन सी नदी है? गोमती नदी है। कहाँ पे से? फुल्लर झील के आसपास से। तो ये वो प्रश्न था, गोमती नदी के लिए पूछा जाता है कि गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र है तो गोमती नदी, और गोमती नदी के आसपास ही कौन सा स्थल है? तो फुल्लर झील है, या उद्गम स्थल भी हम इसको बोल सकते हैं फुल्लर झील को। 14वां प्रश्न आ रहा है हमारा, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? केवल व्यास और चिनाब, केवल व्यास और रावी, केवल चिनाब, रावी और सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न आ रहा है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी और सतलज। तो आप बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सतलज, ठीक है। सतलज नदी जो है आपका यहाँ से निकलती नहीं है, ये निकलती है आपकी तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? गंडक, काली, कोसी, तीस्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो ये सतलज नदी है, सतलज नदी तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तिब्बत में निकलती है राकस ताल से। कहाँ से निकलती है? राकस ताल से निकलती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न, लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है लेह अवस्थित है। अब ये कुछ संगम आए हैं जिनको मिलाने के लिए बोल रहा है हमसे, तो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये प्रश्न तो हमारा बहुत अच्छा प्रश्न बन जाएगा। अब एक चीज बताएंगे मुझे, रुद्रप्रयाग जो है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी में है। नंदप्रयाग जो है, नंदप्रयाग जो होगा अलकनंदा और मंदाकिनी में नंदप्रयाग है। अगर हम बात करते हैं अलकनंदा और पिंडर में कर्णप्रयाग है, भागीरथी और अलकनंदा में देवप्रयाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संकोश नदी, 1900 प्रश्न आ रहा है हमारा, संकोश नदी किन राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल के मध्य, असम, अरुणाचल प्रदेश के, असम व पश्चिम बंगाल के मध्य, बिहार और झारखंड के मध्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? असम और अरुणाचल के बीच जो सीमा बनाती है संकोश नदी कहलाती है। यह संकोश नदी है। अरे असम और अरुणाचल के बीच बनाने वाली है संकोश नदी।
तो इस प्रश्न के आंसर की में थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। वैसे ही मुझे इसका एक प्रश्न भी गलत लगा था इसमें, तो इस प्रश्न को देखेंगे ज़रूर हम, ये वाला डी वाला, ठीक है, यमुना वाला, ये थोड़ा सा मुझे फैक्ट गलत लगा है। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन जो ये है ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये असम और अरुणाचल प्रदेश ही होगा कि मध्य सीमा बनाती है संकोच नदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा और जालीदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वृक्षनुमा रहती है, क्योंकि ये इस तरह की जाती है और यहीं को ये डेल्टा बनाती है, तो ये वृक्षनुमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न आ रहा है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और महानदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जब भारत में आती है तो इसको कहते हैं दिहांग, जब अरुणाचल प्रदेश से दिहांग, और असम में जाके इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। इस चीज़ को याद रखना कि ब्रह्मपुत्र का पहली बार नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? तो असम में ही पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? तो असम में ही करती है। दूसरा वाटर हाईवे के यहाँ पे है ढोला से सदिया के बीच में, ये धुबरी से सदिया, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है दूसरा वाटर हाईवे। इसको भी आप याद रखेंगे। 22वां प्रश्न आ रहा है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है? फुल्लर झील, कोलोरू झील, अंचाल झील और हरीरसर झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अंचार झील। फुल्लर झील यूपी, कोलोरू झील आपका आंध्र प्रदेश, और हरीरसर झील का मुझे नहीं पता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। दूध गंगा नदी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जम्मू कश्मीर। दूध गंगा, बर्फ के चक्कर से। अब बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोडी ताल, रूपकुंड झील और रेड हिल्स झील। तो इसका प्रश्न क्या होता है? चमोली में है, उत्तराखंड के रूपकुंड झील। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा गया है? नेपाल, दामोदर, भिवानी और भदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 26वीं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के ऊपर जो उड़ीसा वाला भाग है उसमें। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो नर्मदा ताप्ती को तो आप ऐसे सीधे कट कर देंगे, बचे आपके पास गोदावरी और महानदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महानदी जो है आपका उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में डेल्टा कौन बनाती है? महानदी बनाती है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। 27वां प्रश्न आ रहा है, भेड़ा घाट या जबलपुर, जबलपुर तो मध्य प्रदेश में, कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा और चचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भेड़ा घाट जबलपुर में कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात है, जो कि किस नदी पर है? वो नर्मदा नदी पर है। अब बढ़ता है 28वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा में से जलप्रपात व नदी युग्म सुमेलित नहीं है? हुंडरू, स्वर्णरेखा, दसम, कांची, जोनाहा, राहु, लोध, बराकर। तो कौन सा जलप्रपात और नदी सही नहीं है बोल रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लोध, बराकर नहीं है, जबकि ये तीनों क्या है? सही बैठ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर। गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा और कावेरी। बहुत अच्छा प्रश्न आया ये। गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा और कावेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पेरियार। ठीक है, केरल के आसपास बहती है, याद रखना। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। अब देखो इसमें हमें क्या बोलना है? सही बताना है। तो इस प्रश्न में देखो ऑप्शन 1, 2, केवल 3, 2, 3 और 1 और 3 पश्चिमी घाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? केवल 3। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तुम्हें पता है यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास। अब पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, देखो इधर देख लेते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आपका यहाँ पे गोवा हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, फिर केरल हो गया। 1, 2, 3, 4, 5। तो यार पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। तो गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरल। 1 2 3 4 5 रास्ते तो 5 निकल रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न में देखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन बी जा रहा है। तो इस प्रश्न को देखूंगा मैं जरूर, मैं कमेंट में बता दूंगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, क्योंकि निकल तो 5 ही रहे। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ गुजरात की, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, फिर आ जाएगा कर्नाटक, फिर आ जाएगा केरल। 1 2 3 4 5 राज्य तो निकल रहे हैं अभी पश्चिमी घाट में। तो देख लेते हैं, हो सकता है कि उसमें गुजरात वाला हिस्सा ना हो के फिर तो महाराष्ट्र वाला हिस्सा होगा, तो फिर वो 4 राज्य में जाएगा। इस तरीके से प्रश्न बनेगा। फिर यदि आप 31वां प्रश्न बोल रहा है, यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? भीतरकनिका, मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील और दीपर झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चंबल नदी घाटी में तो घड़ियाले के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका तो ऑलिव लेक कछुओं के लिए है। पुलिकट झील जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, ये लेगून टाइप की झील होगी। और दीपर झील का हमें जिक्र नहीं किया है। 32वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नहीं है? हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती और अमरावती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इंद्रावती जो नहीं है कावेरी की सहायक। निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं ये कृष्णा नदी की सहायक हो सकती है। निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा सुमेलित युग्म सुमेलित नहीं है? मुख्य नदी और सहायक नदी गोदावरी, इंद्रावती। देखो गोदावरी में जा रही है इंद्रावती, देख लेते हैं। गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा, लूनी और सुकरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? देखो गंगा और पेनगंगा तो कहीं से कहीं तक नहीं है, तो इंद्रावती जो है कृष्णा की ना होकर किसकी? देखो गोदावरी की है, गोदावरी की। देखो यहाँ पे गोदावरी की, ठीक है। अब देखो कृष्णा की भीमा, गोदावरी की इंद्रावती, लूनी ये, और पेनगंगा तो इसकी हो भी नहीं सकती गंगा की, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय नदी है, वो उत्तर भारत की है। 34वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। चिल्का झील, अष्टमुडी झील, पुलिकट झील और कोलूरू झील। तो इस प्रश्न का सही सीधे हो जाएगा अष्टमुडी केरल में है ये पश्चिमी घाट पर। कोलूरू आंध्र प्रदेश उधर को हो गया। पुलिकट भी आपका तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इधर हो गया पश्चिमी घाट। चिल्का उड़ीसा ये भी इधर हो गया। तो ये सारी झीलें 3 झीलें उधर की थी और अष्टमुडी जो है आपकी केरल की है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी की सहायक नदी नहीं है? खारी, सुकरी, जवाई और बनास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बनास, क्योंकि बनास, माही, लूनी, बनास ये तीनों अलग नदियां जो अरावली श्रेणी से निकलती है। तो सुकरी हो गया, खारी हो गया, जवाई हो गया, ये तीनों जो है ये सहायक नदी है लूनी की। और राजस्थान का जो वाला हिस्सा है मरुस्थल वाला, तो वहाँ की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। 495 के समथिंग किलोमीटर लंबी है और अंतकालीन नदी भी है, क्योंकि ये कच्चे रण में ही विलुप्त भी हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित झील है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पे कोडाई कनाल में एक पर्यटन स्थल है, इसीलिए यहाँ पे एक झील का भी निर्माण किया गया है। किसके लिए? कृत्रिम दर्शकों के लिए। तो कोलूरू आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक, नैनीताल प्राकृतिक, रेणुका हिमाचल प्राकृतिक है। 37वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से वो कौन सी वे 3 नदियां? सिंधु, झेलम, सतलुज, यमुना। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, झेलम, यमुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये तो देखते ही पता लग रहा है, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है मानसरोवर से, सिंधु मानसरोवर से, सतलज मानसरोवर से निकलती है। अब बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती? रावी, तीस्ता, चिनाब, ब्यास। तो इसका राइट आंसर है तीस्ता। तीस्ता रह गया सिक्किम में, तो सिक्किम में है ये, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 39वें प्रश्न की। क्या बोल रहा है ये? युग्म लगाने हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इस प्रश्न को। तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे हो गया, लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है, सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है, पटना आपका गंगा नदी के किनारे। तो डी का ए देख लेते हैं सबसे पहले। तो डी का ए देख कट और ये भी कट, इन दो में एक ही आंसर है। तो लखनऊ का गोमती दोनों जगह सही, दोनों जगह सही। अब देखो जबलपुर का थर्ड, देखो बी का थर्ड है, तो इसमें बना हुआ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी का देखो सेकेंड है, तो सी इसका सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न बोल रहा है,
हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी का अपवाहित होती है? पीर पंजाल, जौस्कर, लद्दाख, जौस्कर, धौलाधार और पीर पंजाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 41वां प्रश्न आ रहा है, कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित हैं? डल झील मीठे पानी की झील, वुलर झील खारे पानी की झील, पैंगोंग झील खारे पानी की झील, तोसो मोरिरी झील मीठे पानी की झील। तो हमें क्या बोल रहा है कि सुमेलित है बोल रहा है, सही हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3, मतलब कि पहला सही है और तीसरा सही है। ये हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी को जानते हैं 2525 मीटर लंबी है। कौन सी? गंगा नदी। 43वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सहायक नदी में बोला गया है कावेरी, हिंसगी, कृष्णा, मूसी, गोदावरी, प्राणहिता, महानदी, पुनपुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महानदी की सहायक नदी पुनपुन नहीं है। गोदावरी में प्राणहिता है, कृष्णा में मूसी है, कावेरी में हिंसगी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न आ रहा है जो कि राज्य हमें बताना है इसमें युग्म कनेक्ट करके। तो सबसे पहले देखो भीमताल उत्तराखंड में ही है, तो सी का सी देख लेते हैं। ये कट हो गया, सी का देखो उधर, देखो इधर ए की सबने पकड़ लिया, आंसर बी इसका। ठीक है, तो ए का देखो दूसरा देख लेते हैं, बी का देखो ए है, सी का देखो सी है, 4 का हमेशा 4 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अपने दोस्तों को शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।